हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। इसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझेंगे। सबसे छोटे लेवल से यदि समझा जाए तो सबसे छोटे लेवल पर होता है क्या, एक घर होता है। तो उस घर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें नियम कानून और परंपराओं की जरूरत पड़ती है। अब नियम कानून और परंपराएं क्या होती है। नियम कानून तो उस घर का जो मुखिया होता है वो डिसाइड करता है। उस घर के सारे निर्णय कौन लेता है, उस घर का मुखिया लेता है। जैसे आपके घर में होंगे, आपके दादाजी होंगे या आपके पापा जी होंगे, तो वो सारे निर्णय लेते होंगे। तो उस घर को चलाने के लिए जो मुखिया होते वही क्या बना देते, कुछ नियम कानून बना देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कितने बजे सोकर उठना, किस टाइम पर खाना खाना है। और परंपराओं से मतलब है, परंपराओं को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशन कहते हैं। परंपराओं को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन। नियम को बोलते हैं रूल, नियम को रूल बोलते हैं, और कानून को बोलते हैं इंग्लिश में लॉ। परंपराओं को हम समझने के लिए रीति रिवाज जो होते हैं उन्हें परंपराएं कहते हैं। परंपराएं तुरंत नहीं बनाई जाती है। परंपराएं जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की समझ से ट्रांसफर होती है। तो जिस तरह एक घर को चलाने के लिए नियम कानून और परंपराएं होती हैं, उसी तरह उससे बड़े लेवल पर देखेंगे तो हमें एक संस्था नजर आएगी। इस संस्था का भी क्या होगा, एक हेड होगा। ये हेड भी क्या करेंगे, इनके यहाँ पर क्या होंगे, कर्मचारी होंगे। तो ये हेड भी क्या करेंगे, अपनी संस्था को ठीक तरह से चलाने के लिए नियम कानून बनाएंगे। आपको 10 बजे ऑफिस आना है, 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, संडे आपको ऑफ मिलेगा, और भी जो डे होते हैं वो आपको ऑफ मिलेगा। ये सब कौन डिसाइड करेगा, वो इस संस्था के हेड डिसाइड करेंगे। इसके बाद और बड़े लेवल पर देखा जाए तो फिर आता है एक देश। जैसे घर को किस पर चलाया जाता है, घर को फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स पर मुखिया निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। वैसे ही संस्था में जो कर्मचारी का ग्रुप होता है उन पर कौन निर्णय लेता है, वहां का हेड निर्णय लेता है। वैसे ही देश में होती है जनता, देश में होती है जनता। अब एक इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी नियम कानून और परंपराओं की जरूरत होती है। अब इन नियम कानून परंपराओं को बनाता कौन है, तो इन नियम कानून को कोई हेड भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल व्यक्ति उस देश को चला सकता है। कोई एक सरकार भी हो सकती है जो उस देश को चला सकती है। एक सिंगल व्यक्ति होगा फिर तो वो तानाशाही डिक्टेटरशिप कहलाएगी। एक सरकार, हम इंडिया में सरकार चलती है तो हम सरकार से ही समझेंगे कि हमारे देश को कौन चला रहा है, एक सरकार चला रहा है। तो देश को चलाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, नियम कानून और परंपराओं की जरूरत है। अब संविधान क्या होता है, तो किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून और परंपराएं होती हैं, तो ये नियम कानून परंपराएं जो होती है लिखी हुई भी रखी हो सकती है या तो ये अलिखित भी हो सकती है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून और परंपराएं होती हैं वो कहाँ संकलित की जाती है, वो संविधान में संकलित की जाती है। और इसी संविधान के आधार पर उस देश का जो हेड होता है वो उस देश पर क्या करता है, शासन करता है या उस देश को चलाता है। तो संविधान की यदि हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून और परंपराओं का संकलन होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।